नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। जबलपुर में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। सदर के गैरिसन ग्राउंड में प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का कार्यक्रम होने के चलते गुरुवार को पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अचानक ही मौसम ने करवट बदली और आसमान पर काले बादल छाते ही तेज हवाओं ने पंडाल को ध्वस्त कर दिया। अचानक आंधी के कारण महिलाओं में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। मौसम खराब होने की सूचना मिलते ही सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को रद्द करवा दिया और जिला प्रशासन को महिलाओं की सुरक्षा करने और उन्हें सकुशल घर भेजने के निर्देश दिए। तो जबलपुर में खराब मौसम के चलते लाडली बहना योजना का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सभी से निवेदन है, सुरक्षित जगह पर आप अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम को लेकर कई तैयारियां की गई थी, पंडाल लगाया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पंडाल भी यहां पर तस्वीरों में खराब होते हुए देखा जा सकता है। मंत्री लाडली बहना महासम्मेलन का आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा था। बहुत बड़ी संख्या में पूरे जिले से बहनें एकत्रित हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ी देर में ही आगमन होने जा रहा था, लेकिन केवलारी में भी भीषण आंधी तूफान और बारिश के कारण वहां उनके कार्यक्रम में विघ्न हुआ और हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। और उसके साथ साथ जिस तरह से यहां पर आंधी तूफान आया तो हम सबकी चिंता एक ही थी कि किसी भी तरह से इस आंधी तूफान के कारण जो माताएं बहनें आई हैं इनको कोई नुकसान ना हो पाए, और इसलिए प्रशासन के सहयोग से प्रशासन ने सुरक्षित सबको यहां से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। पांच दिवसीय दतिया दौरे पर पहुंचे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बसई इलाके में 38 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से तैयार सीएम राइस स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर आमजन और ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला और दलित वोट बैंक हथियाने वाले नेताओं की भी निंदा की। सबसे बड़ा काम है विकास किया, विकास करेंगे। साथ में जीतो माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करती हुई और निर्वाण 5 दिवसीय दतिया दौरे पर पहुंचे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बसई इलाके में 38 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से तैयार सीएम राइस स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। वहीं इस मौके पर आमजन और ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला और दलित वोट बैंक हथियाने वाले नेताओं की भी निंदा की। जीतो माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करती हुई और निर्वाण सबसे बड़ा काम है विकास किया, विकास करेंगे। साथ में बसई इलाके में विकास की सौगात दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला और दलित वोट बैंक हथियाने वाले नेताओं की भी निंदा की। जीत के तो यहां से हर बार कोई ना कोई गया, लेकिन उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं बसई के, कभी किया किसी ने नहीं। जीते हर बार कोई ना कोई जीता, जैसे इस बार मैं जीता हूं ऐसे हर बार कोई ना कोई जीता, पर किसी ने कभी बसई के लिए किया नहीं, बहाने ही बनाते रहे। आज बसई नंबर 1 पे है, नंबर 1। भोपाल नगर निगम वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट के करोड़ों के बिल का बोझ कम करने की जुगत में है। इसके लिए निगम ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का सहारा लेने का फैसला लिया है। निगम मुख्यालय समेत अन्य कार्यालय भी आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी से जगमगाते नजर आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। की शुरुआत चांदबड़ स्थित जोन कार्यालय, आईएसबीटी स्थित नगर निगम विद्युत कार्यालय और ईदगाह हिल्स पंप हाउस से की जा रही है।
बीते 3 दिन पहले महापौर मालती राय ने इन तीनों स्थानों का जायजा लिया था। दरअसल बढ़ते बिजली खर्च में कटौती करने के नगर निगम अपने सभी कार्यालयों और मुख्यालयों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी में है। इसके लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। संबंधित कंपनी निगम के भवनों को 2 लाख वर्ग फीट छत पर कुल 1 मेगावाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इस काम को करने में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 15 वर्षों तक संचालन और मरम्मत का संबंधित काम कंपनी का होगा। काम शुरू हो गया है। हमारा ISBT के पास में बिजली विभाग का जो ऑफिस है, इसकी छत पर लगना प्रारंभ हो गया है। एक चांदबड़ का जोन कार्यालय, काफी बड़ी छत है उसकी, उस पर स्टार्ट कर दिया है। 4 जगह का काम स्टार्ट हो गया है। लगभग 10 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, तो और हमारी अन्य जगह में भी काम हो जाएगा। देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा आज की समय की जरूरत है और वैकल्पिक ऊर्जा से हमारी विद्युत पर जो व्यय हो रहा है बिजली बिलों के माध्यम से, उसमें कमी आ सकती है। बहुत बड़ा एक स्रोत बन सकता है नया। इसलिए सोलर ऊर्जा के अधिकतम प्रयोग होने ही चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। तो नवकरणीय ऊर्जा का तो अधिकतम प्रयोग हम कैसे ले सकते हैं, जिससे बिजली की बिल में कैसे बचत की जा सकती है, और प्राकृतिक ऊर्जा क्योंकि नष्ट तो होती नहीं है, पैसा भी कम लगता है, कम खर्च में अगर ये प्रयोग होता तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। स्वागत योग्य। रूफ प्लांट लगने से रोजाना 4000 यूनिट बिजली बनेगी, जो निगम को 3.36 रुपए यूनिट की दर से मिलेगी। वर्तमान में बिजली कंपनी से जल कार्य और स्ट्रीट लाइट के लिए 5.90 रुपए प्रति यूनिट, कार्यालय और अन्य भवनों के लिए 8 रुपए प्रति यूनिट दर से बिजली खरीदता है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के बाद निगम को प्रति यूनिट 4.64 रुपए की बचत होगी। अब देखना होगा कि निगम के सोलर प्लांट से निगम के कितने भवन रोशन होंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। छोटे पर्दे के चर्चित शो के प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेता सोनू सूद इंदौर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में सोनू ने बताया कि इस बार सीरीज में रोमांच रहेगा। शो के लिए इंदौर में ऑडिशन शुरू हो गए हैं। टीवी शो के आगामी सीजन को लेकर सोनू सूद ने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि वे इस शो के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े विवाद होते हैं, लेकिन बाद में शो के थीम के बारे में पता चला तो काफी अच्छा लगा। रोटी के लिए बोलेगा तो मैं भी उनको ही बोला था, देखो यार, मैं मतलब गाली गलौज या झगड़ा ये सब नहीं कर पाऊंगा जो कई बार मुझे कंटेंट में दिखता है। तो आई डोंट नो कि मैं इधर फिट होता भी होता नहीं, जो मैं पिछले साल किया था। लेकिन जब मैंने उनके साथ जुड़ना शुरू किया तो मुझे लगता है कि आप किस तरह सिचुएशंस को डील करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फैमिली ऑडियंस जुड़ी पिछले साल, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, जो पेरेंट्स मिले कि सर हम लोग पहले अभी इस बार हमने देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि कई बार ऐसे लोगों के जो कंटेस्टेंट रहते हैं उनके माइंड में एक ऐसा मिथ रहता है कि हम लोग अगर झगड़ा करेंगे या हम लोग किसी तरह का कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो कैमरा समय ज्यादा कैप्चर करेंगे और हम लोग कंटेंट देंगे, और उस चक्कर में कई बार आप ओवरबोर्ड चले जाते हैं, तो शायद जरूरत भी नहीं रहती या आपकी पर्सनैलिटी नहीं रहती। सो आई थिंक लास्ट ईयर हमने वो कट किया था। हम लोग तो मैं उनको एटलीस्ट बोलता था कि क्यों आप जस्ट टू ड्रॉ दैट अटेंशन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी या झगड़ा कर रहे हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देते ही भोपाल क्राइम ब्रांच एक्शन मोड में आ गई है। क्राइम ब्रांच ने भोपाल के अलग अलग ठिकाने पर रेड कर 1 दर्जन से ज्यादा सटोरियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 सटोरिये फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार हुए सटोरियों के पास से मोबाइल फोन और कैश भी बरामद किया है। मोबाइल फोन में लाखों के सट्टे का हिसाब किताब मिला है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टे को लेकर अधिनियम में बदलाव की बात कही थी और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी। जबलपुर के रांझी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों से सैकड़ों की संख्या में नशीले इंजेक्शन की शीशियां और सिरिंज पुलिस ने बरामद की है। जबलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार को रोकने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया हुआ है और इसी के तहत कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है। नशीले इंजेक्शन शहर में चल रहे हैं, नशीले इंजेक्शन के विक्रय में ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया है
जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सुनील सोजी अमन आला का रहने वाला अपने घर पर नशीले इंजेक्शन का विक्रय कर रहा है। जो मुखबिर की सूचना से तस्दीक की गई, जो सुनील सोजी के पास नशीले इंजेक्शन मिले, जिसे जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं गणेशगंज स्कूल के पास रांची में रहने वाला रतन चौधरी राहुल चौधरी से इंजेक्शन खरीदता हूँ। जो उसके बताए अनुसार दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भी नशीले इंजेक्शन जब्त किया गया और दोनों को गिरफ्तार किया गया। दतिया के इंदरगढ़ इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं में शामिल चोरों को हथियार और सामान सहित हिरासत में लिया है। आरोपियों ने 10 चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पकड़े गए चोर जल्द ही बड़ी डकैती डालने की फिराक में थे। बनाते हुए 5 आरोपी तो हम लोगों ने गिरफ्तार किए ही हैं। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने करीबन 1 दर्जन चोरी की वारदातें अभी तक कबूली हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा का मशरूका अभी तक बरामद किया गया है। ग्वालियर के चिड़ियाघर में मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया। मीरा ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया। मीरा का जन्म भी गांधी उद्यान में हुआ था। तो ग्वालियर के चिड़ियाघर में मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया। मीरा ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया। मीरा का जन्म भी गांधी उद्यान में हुआ था। जबलपुर शहर में बेमौसम बारिश हुई। तेज बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों के कई खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल खराब हो गई। गेहूं खरीदी केंद्रों में भी किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है। तो जबलपुर में खराब मौसम के चलते खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ गेहूं खराब हो गया। किसानों के कई खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल भी खराब हो गई। गेहूं खरीदी केंद्रों में भी किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है। जबलपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला है और इस वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान यहां पर हो गया है। वहीं खरीदी केंद्रों में भी किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बयानों की तीर जमकर बरसाए जा रहे हैं। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश को खोखला कर दिया है। इसके जवाब में भाजपा ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ सपनों का सहारा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला। कमलनाथ ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 18 सालों में बीजेपी ने प्रदेश को खोखला बना दिया है। नाथ ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश का भविष्य ही खोखला कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह घोषणा की मशीन है। मैं शिवराज नहीं हूँ ना, मैं घोषणा नहीं करता। शिवराज सिंह से पूछिएगा, वो कहेंगे 200 पार। हाँ, मैं ये सब बातें नहीं करता। मैं तो कहता हूँ मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और कोई शक नहीं कांग्रेस की सरकार बने। बीना में कमलनाथ ने कहा कि वो घोषणा की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मतदाताओं पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। सरकार मैं नहीं बचा पाया, मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो सरकार बचा देता, मैं भी सौदा कर लेता, पर मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था। मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता था। सब विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल गया, मैं तो मुख्यमंत्री था,
मैंने कहा मैं सौदा नहीं करूंगा, आप खुश रहिए, जो करना है आप करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है, बीजेपी ने प्रदेश में विकास किया है। तो किसने खोखला किया प्रदेश को, किसने कर्ज के दलदल में धकेला, किसने प्रदेश के खजाने को अपनी ब्रांडिंग पर लुटाया, ये सब जानते हैं। खोखला करने वाले तो कमलनाथ जी, इसलिए जनता ने घर भेज दिया और अब कांग्रेस कभी भी वापस पलटकर मध्य प्रदेश में आ ही नहीं सकती। चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलेगा, लेकिन कमलनाथ के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार बीजेपी की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर रखी है। बीना से पुष्पेंद्र सिंह के साथ भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने 16 दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। ये सभी नेता गुटबाजी खत्म करने, समन्वय बनाने और फीडबैक लेने की जिम्मेदारी निभाएंगे। बताया जा रहा है कि जाति और सियासी समीकरणों का खास ख्याल रखते हुए इनके नाम तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया है। ये नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तरह अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। इसके लिए कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेताओं को 3-4 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये नेता जिलों में प्रवास करके कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और वचन पत्र के लिए सुझाव आदि पर चर्चा करेंगे। बता दें, इससे पहले भाजपा ने 14 नेताओं को असंतुष्ट और नाराज कार्यकर्ताओं और जमीनी फीडबैक लेने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन को सौंप दी है। वहीं कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन 16 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो इस प्रकार है। ग्वालियर चंबल अजय सिंह राहुल, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और फूल सिंह बरैया, श्योपुर, मुरैना, भिंड। बुंदेलखंड अरुण यादव, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और जीतू पटवारी, सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन। बघेलखंड सुरेश पचौरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी और गोविंद सिंह, अनूपपुर, सहडोल, उमरिया, जबलपुर। महाकौशल तरण भनोत, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर और सज्जन सिंह वर्मा, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम। निवाड़ बाला बच्चन, बुरहानपुर, खंडवा, धार और कांतिलाल भूरिया, बड़वानी, खरगोन। मालवा मीनाक्षी नटराजन, अलीराजपुर, झाबुआ, आगर और कमलेश्वर पटेल। नीमच, मंदसौर, रतलाम। मध्य क्षेत्र रामनिवास रावत, राजगढ़ और शाजापुर और केपी सिंह, गुना, अशोकनगर, विदिशा तथा लाखन सिंह यादव, सीहोर और देवास। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 माह का समय बचा है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है। यदि दिग्विजय सिंह जी ने सीहोर में यह कहा है कि हमारा संगठन में कमी है, कमजोर है, तो इलेक्शन के पहले हम उसको दूर कर रहे हैं, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के फीडबैक में आ रहा है कि नेताओं के भ्रष्टाचार और अधिकारियों की तानाशाही से कार्यकर्ता नाराज हैं। बेशर्म भाजपा तो उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही। बहरहाल संबंधित जिले के प्रभारी नेता जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय बनाने का काम करेंगे, उनके बीच मनमुटाव को दूर करेंगे। आगामी चुनाव के लिए संभावित जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल बनाकर जिले की रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के 16 नेताओं की संभावित सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। कुछ नेताओं ने अपने परिवार वाले जिलों में बदलाव का भी आग्रह किया है, इसलिए फाइनल सूची में फेरबदल संभव है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के दिग्गजों को जातिगत और राजनीतिक समीकरण देखकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। सीहोर में दिग्विजय सिंह ने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पर तंज कसते हुए उन्हें बच्चा करार दे दिया, जिसके बाद रामेश्वर भी हमलावर नजर आए और इशारों में दिग्विजय को हिरण्यकश्यप का दर्जा दे दिया। चुनाव जो न कराए वो कम है। मध्य प्रदेश में चुनावी तपीश नेताओं के बयानों से महसूस होने लगी है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीहोर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर कटाक्ष किया। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को बच्चा बता दिया। रामेश्वर शर्मा बच्चा है मेरे साथ, रामेश्वर शर्मा बच्चा है मेरे साथ। वो सिरोज किसी गांव का रहने वाला है, बात में जाके देखा है। दिग्विजय सिंह का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। इसके बाद रामेश्वर कहां रुकने वाले थे। इशारों ही इशारों में रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को हिरण्यकश्यप और खुद को प्रहलाद बताया। छोटी उम्र के बच्चे भी सत्य बोलने के लिए बड़ों को विवश कर देते हैं, जैसा कि आप हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने विवश किया कि सत्य बोलो। तो दिग्विजय सिंह जी से हमारी ये है कि हम उम्र में प्रहलाद हैं। रामेश्वर शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उम्र के हिसाब से दिग्विजय सिंह ने ठीक ही बोला है। उनके सामने मैं बच्चा हूं, लेकिन राजनीति में अपनी विचारधारा के लिए पक्का हूं। नहीं, ठीक है, उम्र के हिसाब से तो दिग्विजय सिंह जी ने ठीक ही बोला कि मैं उनके सामने बच्चा हूं, पर राजनीति में अपनी विचारधारा के लिए पक्का हूं। हिंदुत्व और जय श्री राम ये देह भी है, ये प्राण भी है, ये प्रण भी है। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। इससे पहले भी दोनों के बीच रामधुन को लेकर सियासी रार ठन चुकी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बीच डबरा से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अलग अंदाज दिखा। निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का जायजा लेने गृह मंत्री मशीन को लेकर मूर्तियों की करने लगे फिनिशिंग। तो गृह मंत्री का अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला है। निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का जायजा लेने गृह मंत्री पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मशीन को लेकर मूर्तियों की फिनिशिंग करते हुए उन्हें देखा गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का डबरा में एक अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला है। तस्वीरों में देख सकते हैं, गृह मंत्री यहां पर निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का जायजा लेने पहुंचे थे और यहां पर उन्हें मूर्तियों की फिनिशिंग करते हुए देखा गया। तो एक अलग अंदाज यहां पर गृह मंत्री का देखने को मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यहां पर मूर्तियों की फिनिशिंग करते हुए देखा गया। एक अलग अंदाज उनका यहां पर देखा गया है। बता दें, निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का जायजा लेने गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे।